गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 31/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। चिराग चिकारा ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण। चिराग चिकारा ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब हाल ही में जीता है? श्रीलंका, ओमान, अफगानिस्तान, नेपाल। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की टीम ने हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लाहौर। इसका सही जवाब है लाहौर। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। लाहौर का AQI औसतन 1300 तक पहुंच गया और सबसे खास खराब स्थिति में यह 1900 तक पहुंच जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में हैरी मिशेल पुरस्कार प्राप्त किया है? मिथुन चक्रवर्ती, विभाग तालुकदार, चंद्रेश्वर ठाकुर, नंदलाल बोस। इसका सही जवाब है विभाग तालुकदार। विभाग कुमार तालुकदार को उनके संरक्षण के नेतृत्व के लिए द हैरी मिशेल पुरस्कार मिला है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग अर्थात स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन द्वारा प्रदान किया गया। हैरी मिशेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो संरक्षण में असाधारण नेतृत्व प्रदर्शित करते हैं। तालुकदार असम के संरक्षण वैज्ञानिक हैं। वे 1991 से संरक्षण के काम में सक्रिय रूप से शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना। इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हाल ही में बन गई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने AN पुरस्कार जीता है? अल्लू अर्जुन, चिरंजीवी, कमल हसन, महेश बाबू। इसका सही जवाब है चिरंजीवी। तेलुगु स्टार चिरंजीवी को अक्किनेनी नागेश्वर राव ANR राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 ट्रांसमिशन लाइन परियोजना मिली है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है गुजरात। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गुजरात में 2 ट्रांसमिशन परियोजनाओं को अधिग्रहण की घोषणा हाल ही में की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री रविशंकर को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
नाइजीरिया, फिजी, लाइबेरिया, मिस्र। इसका सही जवाब है फिजी। फिजी गणराज्य ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान फिजी ऑर्डर के मानद अधिकारी से हाल ही में सम्मानित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल, शाश्वत शर्मा, गोपाल विट्ठल, अशोक चंद्र। इसका सही जवाब है अशोक चंद्र। अशोक चंद्रा को पीएनबी का एमडी और सीईओ हाल ही में नियुक्त किया गया है। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो अर्थात वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो ने उनकी नियुक्ति को हाल ही में मंजूरी दे दी है। अशोक चंद्रा वर्तमान में केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे अतुल कुमार गोयल का स्थान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप जीती है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय एयरटेल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल, अक्षय मंदुरा, शाश्वत शर्मा, हितेश कुमार शेट्टी। इसका सही जवाब है शाश्वत शर्मा। शाश्वत शर्मा को भारतीय एयरटेल का एमडी और सीईओ हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बेलन डी पुरस्कार हाल ही में जीता है? रोड्रिगो हर्नांडेज कास्केंटे, विनिसियस जूनियर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। इसका सही जवाब है रोड्रिगो हर्नांडेज कास्केंटे। हाल ही में रोड्रिगो हर्नांडेज कास्केंटे को बेलन डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने का सहमति व्यक्त की है? स्पेन, इटली, पोलैंड, फ्रांस। इसका सही जवाब है स्पेन। हाल ही में भारत ने और स्पेन ने 2024 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही तक समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।